Hello friends, welcome to Maths Magic by Sadhna. Today we will start the exercise 2.4 question number 1. Determining which of the following polynomial has x plus 1 a factor. आपको जैसे मैंने बताया था कि फैक्टर क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर 0 आता है, इट मीन्स वो हमारा फैक्टर होता है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसको हमने x प्लस 1 से डिवाइड करके बताना है कि वो आपका फैक्टर है या फिर नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल मीन्स पी एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 निकालेंगे मीन्स x प्लस 1। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, ये x प्लस 1 हमारे पास दिया हुआ है, तो x प्लस 1 का हम क्या निकालेंगे, पहले 0 निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर। अब हमने इसका रिमाइंडर कितना लेके आना है, डिवाइड करके 0। अगर हमारे पास 0 आ गया इट मीन्स ये हमारा फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या थी पॉलिनोमियल की, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास -1। जहाँ पर भी x है हम वहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, -1 पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये हमने ये वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसे -1 को 3 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, -1। ठीक है, फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल 1, फिर +1 प्लस -1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, +1। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जब हमारे पास स्टेटमेंट सेम होती है, साइन चेंज होते हैं। अब जैसे देखिए सब जगह मेरे पास क्या है, 1, लेकिन साइन चेंज है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाते हैं। एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1, आपस में कट हो गए, फिर +1 माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, मतलब एक वैल्यू प्लस के एक वैल्यू माइनस के, तो आपके पास क्या आ गया, 0 आंसर। 0 आपके पास आंसर आ गया। तो हमें भी क्या चाहिए था, 0, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 आपका आंसर आ गया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, कि x प्लस 1 किसका फैक्टर है, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर हो सकता है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम पहले क्या लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 कितना है, 0, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। अब हमने क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालेंगे, इट मीन्स जो हमारे पास पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट है उसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1, मतलब -1 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब -1 को 4 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल 1। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -1। ठीक है, प्लस माइनस, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 को स्क्वायर, -1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास सिंपल 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 फिर +1, प्लस माइनस माइनस, सारी स्टेटमेंट मैंने वैसे ही उतार ली। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, कट हो गई, फिर प्लस फिर माइनस फिर कट हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, सिंपल में लास्ट 1। मैंने आपको क्या बोला था, आपका फैक्टर क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया इट मीन्स वो आपका फैक्टर है, या फिर अगर है 0 आ गया इट मीन्स आपका फैक्टर है, अदरवाइज वो आपका फैक्टर नहीं है। अब हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 1। तो ये आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर x प्लस 1 is not a factor of given polynomial। ठीक है, आगे हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 4, 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। सेम हम क्या ले लेंगे, वैल्यूज़ ले लेंगे। प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। फिर हम क्या निकालेंगे, इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सेम, x की वैल्यू क्या है, -1, तो इसमें पुट कर लीजिए। -1 4 प्लस 3x, सॉरी, ये आपका गलत हो गया, मैं नीचे कर देती हूँ। -1 की वैल्यू 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब हम -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1। -1 को 3 से करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, +1। 3 1 दा 3 प्लस माइनस -1 फिर +1। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, कटिंग। देखिए एक प्लस है एक माइनस का है, दोनों वैल्यूज़ क्या है, 1 1। एक प्लस की है और एक माइनस की, दोनों आपस में कट जाएंगी। यहाँ पर भी 3 3 क्या है, सेम, एक प्लस का है एक माइनस का, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास यहाँ पर 1। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, की x प्लस 1 है जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो उसका फैक्टर नहीं है। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है मेरे पास x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट थी। अब वही हम निकालेंगे, x प्लस 1 कितना है आपके पास, 0, तो ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम इसका क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे इस स्टेटमेंट में क्या करनी पड़ेगी, x की वैल्यू -1 पुट करनी पड़ेगी। तो आप पुट करिए, आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर के लिए -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस 2 रूट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1 प्लस √2, 2 है ये। ठीक है, बी रिमेंबर 2 है ये। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू -1 ब्रैकेट में लिखी है क्योंकि कोई साइन नहीं, इट मीन्स वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, -1। -1 को का स्क्वायर करिए, -1। ठीक है, फिर वो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, उसके बाद अब आपकी वैल्यू पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या है, -1, सॉरी यहाँ पर सिर्फ आपके पास माइनस है और यहाँ पर क्या है, -1। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस। तो आपके पास 2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास प्लस हो गया, तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। फिर आगे प्लस √2 फिर प्लस √2, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, +2। ठीक है, फिर √2 फिर √2, फिर दोनों देखिए आगे हम करेंगे माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, फिर क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए अब आपके पास यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, 2 रूट्स आ गए आपके पास। पहले तो आप ये वाला 2 लिख लीजिए, 2 रूट्स आ गए आपके पास, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2√2। मतलब आपके पास 2 रूट आ गए, इसलिए मैंने 2 कॉमन निकाल लिया और √2 1 टाइम लिख लिया। एक प्लस का है और एक माइनस का, दोनों आपस में कट हो गए, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, 2√2 इज योर आंसर। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 क्या है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। हमने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से क्या करना है, डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने क्या बताना है कि जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको जी एक्स पी एक्स क्या बताती हूँ मैं। जी एक्स की, ये आपके पास जी एक्स है, हमारे पास ये जी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दी हुई थी x+1। अब इसमें क्या है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट्स क्या दी हुई हैं, अलग चेंज करके दी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी एक्स की वैल्यू है 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स क्या दिया हुआ है आपको, x+1 दिया हुआ है। पहले हम क्या निकालेंगे, इसके जी एक्स की वैल्यू, x+1 है, x इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास -1। अब हम इसका क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 1, यही हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्र माइनस 2 -1 -1। अब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, -1। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2। -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 मीन्स +1। माइनस माइनस आपके पास यहाँ पर क्या, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 था 2, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी रकम का साइन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ देखिए 2 एक प्लस का और एक माइनस का दोनों कट हो गए, 1 भी एक प्लस का और एक माइनस का ये भी कट हो गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास, सेकंड पार्ट की वैल्यू गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्र प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और जी एक्स कितना दिया हुआ है मेरे पास, x+2 दिया हुआ है, यहाँ पर जी एक्स मेरे पास x+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए x+2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर में हम क्या निकालेंगे, अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम क्या वैल्यू ले लेंगे, -2। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ठीक है, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, इट मीन्स -8। अब 2 को 2 टाइम्स करेंगे, 2 टू द 4 4 3 द 12। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आएगा, 3 टू द 6, लेकिन प्लस माइनस -6 फिर +1। अब इसे आप इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, 12 है, 12 में 1 प्लस कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 13। अब 8 में 6 प्लस कर लीजिए, क्या आ जाएगा 14, माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन बड़ी रकम का साइन आ जाएगा -14, तो आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब -1 क्या है, ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हमें रिमाइंडर क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, तो मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये है आपका आंसर। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टार्ट। थर्ड पार्ट मेरे पास है पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 4x स्क्र प्लस x प्लस 6, और क्या करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3।
ठीक है, आंसर निकालते हैं। x यहाँ पर -3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल 3, मतलब नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, आपके पास इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, 0। पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। अब x की वैल्यू जहाँ पर है x, वहाँ पर हमने क्या लेना है, 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए 27, 3 3 दा 9, 9 4 दा 36 प्लस 3 प्लस 6। माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, -9, क्योंकि प्लस 36 में 27 माइनस करेंगे 9, बड़ी रकम का साइन माइनस का। 6 में 3 प्लस करिए 9, एक प्लस का एक माइनस की स्टेटमेंट कट होगी, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो आप ये 0 आ गया, हमें 0 ही चाहिए था, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, दैट्स योर आंसर। अब हम इसका क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इसके आपके पास 3 ही पार्ट थे। ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर और भी वीडियोस के या और भी क्वेश्चंस के आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।